नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चूँकि हुकूमती कोalition पार्टनर अख्तर मेंगल साहब ने PTI की हुकूमत को सोच विचार के लिए अपनी कंडीशनैलिटीज़ पे मज़ीद एक हफ़्ता दे दिया, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की वो जो कोशिश थी नो कॉन्फिडेंस वोट लाने की जो बात हो रही थी, ऑपोजिशन की जो तमाम स्पेकुलेशंस थी, वो तो अब तकरीबन एक हफ़्ते के लिए पीछे चली गई हैं। और एक बार फिर कोरोना पेंडेमिक की जो सूरत हाल दोबारा हमारे सामने है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अब से चंद घंटे पहले ये कह डाला है कि अगर मेरे बस में होता, अगर मुझे सूबों पे कंट्रोल होता तो मैं इस किस्म के लॉकडाउन ना करता। वज़ीर-ए-आज़म किस किस्म के लॉकडाउन करते, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 3600 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना के जो रजिस्टर्ड नोन या डायग्नोज केसेस हैं वो तकरीबन 2 लाख के करीब, 1,80,000 से ज़्यादा हैं, 2 लाख के करीब पहुंचने को हैं। नए केसेस जो हैं वो 4,000 से 5,000 से नए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म क्या मुख्तलिफ कर सकते थे जो नहीं कर सके, यहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ भी करना चाहेंगे। लेकिन साथ ही नाज़रीन मैं आपको याद दिलाऊँगा कि पिछले 48 घंटे में 2 आलम दीन जो हैं, मजहबी रहनुमा जो हैं, उनकी रहलत हुई, उनकी वफ़ात हुई और वफ़ात के बाद उनके जनाजे जो हैं जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों ने शिरकत की, वहाँ पर किसी किस्म की एहतियाती तदबीर जो है सामने नज़र नहीं आई। लोगों को धक्के लग रहे थे, सैकड़ों हज़ारों लोगों को। मास्क पहनना तो दूर की बात है, जो सोशल डिस्टेंसिंग या फ़िज़िकल डिस्टेंसेस का तमाम कॉन्सेप्ट था, उसकी धिजियाँ जो हैं वो उड़ी हैं। इसके हवाले से भी बात होगी कि किस तरह से हुकूमतें इस किस्म की बेएहतियाती पे काबू पा सकती हैं और कौम को, मुल्क को महफूज बना सकती हैं। मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम हैं सिंध के, बहुत ही आर्टिकुलेट स्पोक्स पर्सन है हुकूमत सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की PMLN की रहनुमा जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा वीडियो लिंक से, स्काइप से ज्वाइन कर सकेंगी लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज़ वेल। और मुझे ज्वाइन करेंगे PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब, जो कि मेरे साथ DSNG पे होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। सईद गनी साहब, मैं अगर पहले शुरू तो करना चाहता था सदाकत अब्बासी साहब के साथ, लेकिन अभी तक मेरा उनसे लिंक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सईद गनी साहब, जो ये हमने देखा कि कराची शहर में इतने बड़े जनाजे हुए जहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो मौजूद थे और किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं थी, धक्के पड़ रहे थे, लोग एक दूसरे से कंधा मिला धक्के पड़ रहे थे, इस पर आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़? देखिए, ये सच्ची बात यह है कि इस तरह होना तो नहीं चाहिए। जिस किस्म के हालात हमारे मुल्क में इस वक्त बने हुए हैं और जिस तेज़ी से ये वायरस फैलता जा रहा है, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इकट्ठे हों और उसके बाद ख़ुद व एहतियात ना करें, और ख़ास तौर पे जब वो कोई जनाजे का इज्तिमा हो तो आप फोर्सबली किसी को कह भी नहीं सकते। मैं आपके सामने एक छोटी सी भी मिसाल रखता हूँ कि हमारे एक कुलीग कैबिनेट के मेंबर थे, हमारे मुर्तज़ा बलोच साहब, उनकी भी कोरोना की वजह से डेथ हुई चंद हफ्ते पहले। तो उनका जनाजा था, तो CM साहब की भी ख्वाहिश थी कि उस जनाजे में वो शरीक हों। मुझे वहाँ पहले भेजा गया कि जाके मैं सूरत हाल देखूँ क्या है, लेकिन जब वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो फिर CM साहब को हमने सब ने रिक्वेस्ट की कि वो इसमें ना आएँ। और मैंने भी जब नमाज जनाजा शुरू हुई तो मैं बहुत पीछे जाकर एक सफ़ में खड़ा हो गया जहाँ पर काफ़ी स्पेस थी, लेकिन वहाँ पर भी कोशिश भी की गई काफ़ी लोगों की जानिब से कि कोई जो डिस्टेंस है वो रखा जाए, लेकिन बहरहाल वो नाकाम हो गए उसमें। तो ये सूरत हाल बन जाती है इस किस्म के इज्तिमात में। लेकिन अब ये बात हुई है कि इज्तिमाई जिम्मेदारी की बात है, और ये जो सूरत हाल जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो रेस्पेक्ट फॉर द डिपार्टेड है, जो चले जाने वाले का, रहलत करने वाले का जो इज़्ज़त और एहतराम है, वो हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अब ये जो क्राइसिस है जिसमें आपकी हुकूमत सबसे वोकल रही है, आपने 12 आपकी हुकूमत ने, आपके चीफ मिनिस्टर ने ये पोजीशन ली है कि सेंटर ने कंप्लीट लॉकडाउन्स नहीं किए, उस तरह से तावन नहीं किया जैसे करना चाहिए था। लेकिन जो मसाइल आपकी अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी में है, वहाँ पर भी आप नाकाम हो जाते हैं। फिर जब सेंटर है वो ये कहेगा कि देखिए ये तो आपके कंट्रोल में था ना, यहाँ तो वफाक का अमल दखल नहीं था, यहाँ तो आपकी आखिर क्या तदाबीर है कि जब इस तरह के जनाजे होंगे, इस तरह की शख्सियात के जनाजे होंगे, जहाँ क्या करेंगे आप? कोई आखिर हिकमत अमली कुछ तो होगी आपकी। थोड़ा सा अर्ज करूं आपसे, ये बहुत मुश्किल होता है और मैं ये बात पहले दिन से कहता आया हूँ, CM साहब भी हमारे कहते रहे हैं कि जो SOPs पर अमल दरामद है वो अब डंडे के जोर पे नहीं करवा सकते हैं।
देखिए, अगर कोई लिमिटेड एरिया में कोई लिमिटेड एक्शन रिक्वायर्ड हो ना, तो वो तो पॉसिबल है कि आप पुलिस से करवा लें, एडमिनिस्ट्रेशन से करा लें, वो पॉसिबल है। लेकिन जब आप बात करेंगे पूरे एक मुल्क की, पूरे एक शहर की या पूरे एक बड़े सूबे की, और उसमें हर शख्स से अपना तवक्को करेंगे कि वो एसओपीज को फॉलो करे और जो गाइडलाइंस दी गई उस पर वो चले, और अगर वो नहीं चलेगा तो हम उसको जबरदस्ती, ये पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसमें पहली बात तो ये है कि जिसको हम बार बार कहते रहे कि एक यूनिनमस मैसेजिंग होनी चाहिए, उसमें कोई डिवाइड नहीं होनी चाहिए, डिवीजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हम वो नहीं कर सके। दूसरा ये कि लोगों को कुछ कोशिश करें कि एहसास वो ज़्यादा करें, खुद फील करें कि जी ये जो वायरस फैल रहा है ये मुझे अटैक करेगा, मेरी वजह से मेरी फैमिली को, बच्चों को, बुजुर्गों को अटैक करेगा, और वो सब मुश्किल में जा सकते हैं। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी और हुकूमत ज़बरदस्ती करवाना, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। देखें, एक जगह हम कर सकते थे, वो थी बाजारें, मार्केट्स, हमने शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोक दिया कि नहीं, आप मार्केट सील नहीं करेंगे, आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं करेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी जो है वो ख़त्म हो गई पावर्स। तो एक एक आदमी जो आपका रिहायशी है, जो आपका शहरी है, उसके ऊपर वो इन्फोर्स करना जो है ना बहुत मुश्किल काम। सदाकत अब्बासी साहब, अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर मेरे बस में होता, अगर सूबे में मानते, अगर मैं कंट्रोल कर रहा होता, मैं फैसले कर रहा होता, तो इस किस्म का लॉकडाउन ना होता। क्या कहना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म? आप उनके पार्टी के मेंबर हैं, आप हमें बता सकते हैं कि वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या करता, मैं किस तरह का लॉकडाउन करता? डॉक्टर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, वज़ीर आज़म ने शायद पहले दिन से एक मौक़िफ़ रखा था कि हमें कोरोना की वबा है और इसके बारे में मालूमात उस वक़्त कम है, कोई इसके बारे में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि हम इसका इलाज करेंगे, लिहाजा हमें इस फिनोमेना के साथ रहना पड़ेगा। वबा का जो इम्पैक्ट है, जो वबा का तिब्बी जो असर है या मेडिकल इम्पैक्ट है, उसके साथ साथ अगर हम इसको मईशत को रोक देते हैं और पहिया रोक देते हैं, तो जो इस पाकिस्तान में जो गुर्बत का इम्पैक्ट ऑलरेडी है और उसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग होंगे और बहुत ज्यादा अरसे तक रहेंगे। लिहाजा जब हमारी मीटिंग होती थी तो वज़ीर आज़म क्या करना चाहते इस मौक़िफ़ के साथ थे। उसका तरीकाकार ये था कि मौक़िफ़ तो हमें पता है वज़ीर आज़म का, लेकिन वो मुख्तलिफ क्या करते? वो कहते हैं मुख्तलिफ किस्म का लॉकडाउन, इस तरह का लॉकडाउन ना करता, किस तरह का करते? देखिए, मुख्तलिफ जिस तरह का लॉकडाउन आज हमने किया हुआ ना, कि हॉट स्पॉट को बंद करना, खास इंडस्ट्रीज को बंद करना, जैसे आज भी स्कूल कोई नहीं खोल रहा, शादी हॉल कोई नहीं खोल रहा, रेस्टोरेंट्स कोई नहीं खोल रहा, बिकॉज ये वो जगह हैं जहां शायद हम अफोर्ड कर सकते हैं वक्ती तौर पे कुछ डिले। लेकिन जो आपने सड़क पे आना बंद कर दिया, छोटी दुकान बंद कर दी, रेडी वाले को बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, शायद हम ये ना करते तो उससे मतलब आज वबा भी हमारे पास आज 2.25 लाख केसेस हैं, और हमने जो मईशत का इम्पैक्ट भी देखा पहले 1 महीने लॉकडाउन करने का, वो ना देखते। पूरी दुनिया आप इमरान खान के बात पे आ गई है कि आपने हॉटस्पॉट को बंद करना है, वायरस को और बीमारी को टारगेट करना है। यानी आप बजाय के पूरा मुल्क क्वारंटीन कर दें, आप बीमारी वालों को क्वारंटीन करें और पूरे मुल्क को खुला छोड़ दें। यानी इम्पैक्ट दिया, इसको रिवर्स कर दें कि क्या हमने पूरे मुल्क को क्वारंटीन करके बीमारी को हैंडल करना है। आपने सईद गनी साहब को सुना, सदाकत अब्बासी साहब, आपने सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब को इसी प्रोग्राम में चंद लम्हे पहले सुना, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, और उन्होंने बहुत ही उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने माना कि बहुत सी सूरत हाल ऐसी हैं जहाँ हुकूमत बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकती है, सख्ती नहीं कर सकती है। जैसे हमने देखा कि अभी हमने जो कराची में गुज़श्ता 24 से 48 घंटे में तालिब जौहरी साहब रहलत फरमा गए, मुफ्ती नईम रहलत फरमा गए, और उनके जनाज़ों में हज़ारों लोगों ने शिरकत की, और वहाँ किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर जो नहीं थी, फिज़िकल डिस्टेंस का कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये तो उन्होंने माना है कि ये मुश्किल है, ये, और कराची शहर भी बहुत बड़ा है। आपकी अब इस पर क्या हिकमत अमली है? वफाकी हुकूमत के पास वफाक है, आपके पास पंजाब है, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा है, आपके पास फाटा है, क्या है मतलब आपकी थिंकिंग? इस किस्म की सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? ये तो मेन हॉटस्पॉट तो ये है सबसे बड़ा। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि मैं भी एक अवामी आदमी और अवाम में रहता हूँ। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं उस पर लोगों का इतना ध्यान होता है कि जो असल मसला है उसकी इदराक नहीं है। लोग, हमारे जो आम लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोगों की तो नहीं, लेकिन आम जो हमारे लोग हैं, जो हमारी नॉर्मल आवाम है, वो शायद इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते। ये बात कह देना कि वज़ीर आज़म ने कहा था आम फ्लू है, ये तो एक सियासी बात है ना। वज़ीर आज़म, ऑपोजिशन, मीडिया के लोग, एंकर्स,
हर ये नहीं सेलिब्रिटी ने आके कहा कि इसका तरीका क्या है, तो शायद वो सोशल डिस्टेंसिंग पे एक तो अवेयरनेस देनी है और फिर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने बात की कि सईद गनी साहब ने कहा कि हम एक जनाजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक किसी इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या ये पूरे मुल्क को जो ये लॉकडाउन करना चाहते थे ये लॉकडाउन करके कंट्रोल कर सकते थे? हमें तो इस बात का खदशा था कि खुदा ना खास्ता लोग भूख में, परेशानी में, गुर्बत में, अपने बच्चों के छिनते हुए रिस्क के चक्कर में कहीं वो रियासत की रेट को ही ना चैलेंज कर दें। तो ये वो बातें हैं जो समझनी है। और आज हम जिस सिचुएशन में हैं, मेरा ख्याल है चले सिंध पे तो तनकीद आपकी हो गई, चलो ना वो तो आपका एक पॉलिटिकल कमेंट हो गया सिंध पे, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटजी है? नहीं, आपकी आखिर वफाक के इलाकों में भी तो इस तरह के किसी स्कॉलर की, किसी अहम शख्सियत की रहलत हो सकती है, वहां पर भी हजारों लोग जमा होना चाहेंगे, वहां पे क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या करेंगे आप? देखें, अब ये बात आपकी बात ठीक है कि जब कोई मजहबी बात आ जाती है, कोई बिलीफ की बात आ जाती है, तो वहाँ पे यानी हुकूमत को मुश्किल आती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने एक टीम है मेरी बिल्कुल वॉलंटियर्स की, जो इस वक्त मरी के हर बाज़ार में जाती है और उनको एक हद तक मास्क भी देती है और एक लेक्चर भी देती है, एक परफॉर्मा भी कागज़ पे लिखा हुआ देती है, उनको लेक्चर देती है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं पहली तकरीर ये करता हूँ कि जो आपको कह रहा है कि जी ये कोरोना कुछ नहीं है, वो हम उसको अवेयरनेस से और साथ साथ जहाँ जहाँ हमें बीमारी नजर आ रही है। मैं अभी I8 से निकला हूँ, आपके प्रोग्राम में लेट हो गया हूँ बिकॉज वहाँ पे लॉकडाउन था, मुझे भी नहीं निकलने देते थे, हालांकि मैं वहाँ का एक ज़ाहिर MNA हूँ। तो एक जो ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो तरीकाकार है वो ये है कि हॉटस्पॉट को बंद किया जाए और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो SOPs हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, इन पे सख्त से सख्त अमल दरामद किया जाए और इसमें मजीद जिद्दत लाई जाए। वो हर इंडस्ट्री को इस बात के बिठाया जाए, तो मजीद तरीके कार निकालें जिसमें आप पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। ठीक, मेरे साथ शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आपने PPP को सुन लिया, सिंध में उनकी हुकूमत है, आपने PTI को सुना, वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में उनकी हुकूमत है। दोनों जो प्रिंसिपल जिस कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, 800 पाउंड गोरिल्ला, के हमारे लोग जो हैं वो इतने सादा दिल हैं, वो नहीं मानते। अभी एक सर्वे भी आया है कि 58% के 52% पाकिस्तानी जो हैं वो समझते हैं कि कोविड-19 के ख़तरात को एग्जैजरेट किया गया, इतना ख़तरा है ही नहीं था इसका, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। अब आप क्या कहेंगे? देखें, अभी आपके सामने हज़ारों लोग जो हैं वो मुफ्ती नईम साहब के वहाँ पर जनाजे में और इसी तरह से जो हैं तालिब जौहरी साहब के जनाजे में उन्होंने शिरकत की और किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। तो लोग, इसका मतलब है बुनियादी तौर पे असम्पशन हमारी ये है, लोग नहीं बिलीव करते, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लोग समझते हैं इस किस्म का ख़तरा नहीं है, हम देख लेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर देख लेंगे। तो आपकी क्या इसमें आपकी क्या सजेशन है कि क्या करें, क्या SOP होना चाहिए जिसको सिंध और वफाक और पंजाब इम्प्लीमेंट करें इस किस्म के बड़े जनाजों में, अहम जनाजों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोहित। देखें, मैं इस पे कोई सियासत या वो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मोहित कि ये एटीट्यूड जो है ना, हमें डे 1 से हमें जो मैसेज कन्वे हुआ नीचे लोगों को वो यही था कि देयर इज नथिंग टू वरी, एक मामूली फ्लू है। फिर इस्माइल साहब गवर्नर सिंध ने भी कहा कि ये लॉकडाउन तो एक फैशन है और मतलब ये जहालत की निशानियां हैं। ये देखिए, एक एटीट्यूड बनता है, हम बाय नेचर वैसे ही एज ए नेशन। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि जहालत की निशानी है। एक मिनट, नहीं, ये तो जी हमारी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने कहा था कि जाहिल लोग हैं, किसी सूरत नहीं समझ रहे। देखें, मैं आपको सिर्फ मुईद एक बात कहती हूँ कि अगर मुझे डे 1 से ये मैसेज कन्वे होता कि दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और अगर मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया तो हुकूमत की रिट इज देयर टू हैंडल इट। लेकिन मुझे जब वो मैसेज ही एक मिक्स किस्म का आया। आपका घर भरा पड़ा है एक से एक डॉक्टर से, आपका घराना भरा पड़ा है, खानदान आपका डॉक्टरों से और वकीलों से। आपके पास दोनों हैं जो सेरेब्रल माइंड होते हैं किसी सोसाइटी के, एक तरफ साइंस के लोग हैं, एक तरफ कानून के लोग हैं। आप बताएं क्या करते हैं? और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि लाहौर के लोग जाहिल लेते हैं, गलत कहा उन्होंने। मेरी बात सुने मोहित, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इट इज अ टोटली मेडिकल चैलेंज। इसमें ना कोई सियासत है ना कोई बात है। हमें डे 1 से जो हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारे डॉक्टर्स हाथ जोड़ के हर चैनल पे कह रहे थे कि खुदा के लिए एक दफा
स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन कर लें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब वो पहला लॉकडाउन हुआ था वो किस किस्म का था। अगर हम उसी को कर लेते तो आज हमारी ये सिचुएशन ना होती जो अब है। देखें, हमें WHO ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा है कि इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स के अलावा देयर इज नो सोल्यूशन। और आपको पता है WHO ने कहा है हाईएस्ट विद इन द हेल्थ प्रोफेशनल्स डेथ्स जो है वो पाकिस्तान में हैं। तो देखिए, हम अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारे लिए हमारी जंग लड़ रहे हैं, हमने तो उन्हें भी एक्सपोज कर दिया। नहीं मोहित, पॉइंट इज कि आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने एक नेशनल ओनरशिप नहीं ली। इसकी नेशनल ओनरशिप होनी चाहिए थी, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ली। आपने लोगों को कहा कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। और देखिए, पहली बहस छिड़ गई कि जब आपने मस्जिद इजाजत दी कि जी मस्जिदों में इकट्ठे हो जाओ, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम बाजारों में भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर जब बाजारों में इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा अगर लोग शॉपिंग कर सकते हैं तो फिर हम ईद की नमाज भी पढ़ सकते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड आपने सऊदी अरेबिया में देख लिया कि उन्होंने अच्छा ठीक शाइस्ता, मैं आपके आर्गुमेंट को मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मैं आपके आर्गुमेंट को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूं, कुछ ऐसे एदाद शुमार और हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हल आखिर है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वज़ीर आज़म को ना, हम तो ये कह रहे हैं ना, आप तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को समझ नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एज अ पोलिटिकल क्लास, पूरी पोलिटिकल क्लास को ही नहीं समझ आया कि इससे डील कैसे करना है। एक ब्रेक के बाद इसी सवाल से बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए, बहुत ही अहम एक सवाल मुझे उठाना है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जाइएगा नहीं, मैं एक बहुत ही अहम सवाल आपके सामने, कुछ अहम एदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो सवाल जो है, जो आर्गुमेंट जो है, जो लॉजिक जो है, वो शाइस्ता ने दी है, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सईद गनी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाइस्ता परवेज़ मलिक ये कह रही हैं कि अगर पहले दिन से एक मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाता तो आज नताइज जो है बहुत मुख्तलिफ होते। यही सूरत हाल, यही आर्गुमेंट तकरीबन आपका चीफ़ मिनिस्टर सिंध का, सिंध हुकूमत का भी रहा है। लेकिन अभी जो एदाद शुमार मैंने आज देखे हैं कि 3 महीने मुकम्मल और इंतहाई सख्त लॉकडाउन करने के बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया कल रात से, और सारे सऊदी शहरों को वो खोल रहे हैं बिज़नेस के लिए, ट्रैफिक के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। सऊदी अरब की आबादी है 34 मिलियन, यानी 3 करोड़ 40 लाख। पाकिस्तान से कोई 1/7 पाकिस्तान की आबादी का 7वां हिस्सा होगा, हम कम से कम 21 करोड़ होंगे, वो 3 करोड़ 40 लाख। 1,60,000 से ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्टेड केसेस हैं, 1300 से ज़्यादा वहाँ डेथ्स हो चुकी हैं। हमारे यहाँ डेथ्स हुई हैं 3,600। अगर हमारे यहाँ 3,900 डेथ्स होती तो फिर उनकी डेथ्स हमसे 1/3 होती, लेकिन उनकी डेथ्स 1/3 से भी ज़्यादा हैं, और आबादी उनकी हमसे 1/7 है। रिसोर्सेज उनके कोई प्रॉब्लम नहीं, पब्लिक ओपिनियन वहाँ मैटर नहीं करती थी, अदालतें वहाँ रास्ता रोक नहीं सकती थी, पॉपुलेशन वहाँ नहीं बोल सकती थी, फ्री मीडिया वहाँ नहीं था, सियासी जमातें वहाँ नहीं थी, डॉलर की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़, वेंटिलेटर, सब कुछ था। तो ये तो फिर ऐसे लग रहा है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल है जिसका अदराक ना आपकी हुकूमत कर सकी है, ना फेडरल गवर्नमेंट कर सकी, कोई मामला कुछ और किस्म का है। क्या कहेंगे आप? मेरा ये ख्याल है कि देखें, आपके पास दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको आप देखकर कुछ सबक सीख सकते हैं। मैं कल परसों भी सुन रहा था, कोई इनके ये बता रहे थे, कोई अमेरिका की मिसाल देते हैं, बरतानिया की देते हैं, इटली की देते हैं, फिर अब आजकल इंडिया की देते हैं। कोई शख्स इनका चाइना की मिसाल नहीं देता, कोई शख्स वियतनाम की मिसाल नहीं देता, जो आपके जैसा ही मुल्क है, जिसके पास इतने वसाइल नहीं है जितने अमेरिका के पास हैं या चाइना के पास है। आपके पास हांगकॉन्ग की मिसाल मौजूद है, आपके पास कोरिया की मिसाल मौजूद है, आपके पास जापान की मिसाल मौजूद है, आपके पास और इस खित्ते के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबी से इस वायरस को फैलने से रोका है। मैं ये नहीं कहता कि हम अगर वो लॉकडाउन कर लेते तो हमारे वायरस आता ही नहीं, लेकिन कम से कम हमें एक बात का तो पता है कि हमारे मुल्क में ये वायरस खुद पैदा नहीं हुआ, ये लोकल नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है, आया है किसी के जरिए। और जब आपको पता है कि बाहर से आने के रास्ते क्या हैं, तरीके क्या हैं, तो हम अगर उस वक्त शुरू में ही इसको कंटेन करने की कोशिश करते तो हो सकता था ये। अगर हमने कहा था कि लॉकडाउन लगाएं तो हम में से किसी ने ये नहीं कहा कि जी 6 महीने लगा दो, साल लगा दो। भाई ये हमें भी पता है कि लॉकडाउन 6 महीने नहीं हो सकता, इवन 3 महीने नहीं हो सकता, उसका कोई वक्त होता है। लेकिन सही वक्त पर सही तरीके से अगर आप लगा लेते हैं तो शायद ये जो उसका जो स्प्रेड है उसको हम कंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, वो हमारे हाथ में रहता। तो आज लेकिन ये जो सऊदी डेटा है, इससे नहीं आप सीरियसली लेते?
ये जो सऊदी आपकी एग्जांपल है, उन्होंने हर किस्म का लॉकडाउन किया, लेकिन सूरत हाल फिर कंट्रोल नहीं हो रही। मैं आपसे कर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये समझता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 1,86,85,000 केसेस हैं जो हम कह रहे हैं वही है, तो ये गलत है, तो गलत है बिल्कुल। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि ये 1,80,86,000 वो लोग हैं जो टेस्टेड हैं, जो आपके पास कंफर्म है कि हाँ इनको हमने टेस्ट किया, ये पॉजिटिव है। लेकिन हकीकत में जो आपके पास नंबर है वो बहुत ज्यादा है, और वो उन लोगों का जो अनटेस्टेड है। रूरल एरियाज में आपके पास इतनी टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता, हो भी जाता है, ठीक भी हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे मर जाते हैं, नहीं पता चलता। ये इश्यूज हैं। अगर सऊदी अरब में हुआ है तो मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरब का डेटा 1,60,000 का ज्यादा रिलायबल होगा, वसाइल की कमी नहीं है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग ज्यादा कर ली होगी, पर मिलियन अगर आप उनकी निकालें तो बहुत ज्यादा होगी, हमारी बहुत कम है। सदाकत अब्बासी साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब जी, हाँ ठीक। सदाकत साहब, मैंने एक बहुत ही बड़ा मॉडल रखा है सऊदी अरब का गनी साहब के सामने, लेकिन उन्होंने एक काउंटर आर्गुमेंट रेज कर दिया है आपके लिए। वो कहते हैं कि हमारा तो डेटा ही रिलायबल नहीं है, सऊदी अरब का जो 1,62,000 केसेस का डेटा है वो फिर भी रिलायबल होगा, और पाकिस्तान का जो 1,83,000 का ये रिलायबल ही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की 3,600 की डेथ्स भी फिर रिलायबल नहीं होंगी। नहीं, इनका चला कि मैं आर्ग्यूमेंट को मैं इनको इस वक्त इसको चैलेंज नहीं करता। मैं आपको ये कहता हूं कि बाकी हम सब कुछ छुपा सकते हैं, शायद टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन अमवात नहीं छुपा सकते। ये ज़रूर है कि लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस की इतनी भी कमी नहीं है पाकिस्तान में कि उनको, अब मुझे बात करने दें, कि उनको कोरोना के सिम्टम का समझना आए। तो मैं चूँकि एक देहाती इलाके पे हूँ, और जहाँ वाकई लोग कोरोना को एक मिथ समझते हैं या कोरोना को एक अफवाह समझते हैं, वहाँ भी खुदा ना खास्ता अगर मौत होती है तो पता चल जाता है। लिहाजा अमवात हमारी 3,500 चले, मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, लेकिन अमवात। अब इन्होंने बात की चाइना की, तो मैं सईद गनी साहब सियासी आदमी है, चाइना जिस तरह का लॉकडाउन कर सकता है पॉलिटिकली, या एक एनवायरनमेंट जिस तरह की फ्रीडम वहाँ पे है, वो लॉकडाउन आप कर ही नहीं सकते थे। आपका मिजाज मिलता है इंडियन के साथ। आज 4.5 लाख केस है इंडिया में, और तकरीबन 14,500 लोग अमवात हो चुकी हैं। आपके फॉर्मूले के मुताबिक मोदी ने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया, और लंबे अरसे के लिए किया, लोगों को हमने देखा मारा भी गया, पीटा भी गया। तो क्या हिंदुस्तान की आबादी भी हमसे 7 गुना ज्यादा मजबूत जगह पे खड़ी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है, लेकिन आपकी हुकूमत बार-बार एग्जांपल देती है, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जांपल देते हैं, लेकिन अगर 4.5 लाख आबादी भी आपसे 7 गुना ज्यादा। अगर मेरा आर्गुमेंट पूरा आने दे, नहीं, मैं इससे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मेरा आर्गुमेंट आने दे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मोदी जो है वो इसको कंट्रोल कर सकी? गवर्नमेंट नहीं कर सकी। आज अगर उनका 4.5 लाख है और हमारा 2.25 लाख है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, स्लो हुआ हो, लेकिन आप देखें कि कितना रॉयट्स हुए हैं, कितना मुजाहरे हुए हैं। इंडिया में जो सर्वेज आ रहे हैं उनकी गुर्बत के, उनका क्या हाल है। तो मैं समझता हूँ उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी बात की शाइस्ता साहब ने कि लोग तो सही नहीं हैं, हम भी सही नहीं हैं, लेकिन इनको बातें ये पिक एंड चूज कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन ने क्या बुरा कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लोग आज भी एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे वो समझदार नहीं है। ठीक है, अल्फाज सख्त हो गए, लेकिन बात तो सही है। अगर आप लोग आज भी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, मजहबी लोग कहते हैं, मदारिस मसाजिद कहते हैं, आज कोई लोग अगर एहतियाती तदाबीर नहीं मानते, उनके लिए सख्त बात करें, ये खड़े हो जाते। कल खुदा न खास्ता हम लॉकडाउन करते इनके कहने पे और लोग भूख से बाहर आते, ये तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं जालमाना सी, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे होते। तो आज सिंध में भी जो लॉकडाउन है यही इसका हाल है। तो ठीक, पंजाब में जो लॉकडाउन है बुनियादी तौर पे बात तो फिर यही है कि ऑपोजिशन की जमातें और इफेक्टिव करने की जरूरत है। ऑपोजिशन की जमातें इस नाजुक सूरत हाल पे, एक नाजुक मरहले के ऊपर भी सियासत से बाज नहीं आई, सियासत ही कर रही है। यास्मीन राशिद ने ठीक ही तो कहा है कि जो लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे लाहौर के अंदर जाहिल हैं। इसमें क्या खराबी है? कहने मैं किसकी मेरी बात है, मैं बोल लूं जी? मैंने आपसे बात पूछ रहा हूँ ना, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग पॉलिटिक्स ही तो फिर कर रहे हैं, डेटा पे तो देख ही नहीं रहे। यास्मीन राशिद ने ठीक ही तो कहा है कि जाहिल है। मैं एक बात कहती हूँ कि देखें, ये ऊपर से एक मैसेज कन्वे होता है, एक आप ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट आता है। आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट अब्बासी, एक मिनट प्लीज, हौसला, मेरी बात सुने। अगर आप मुझे ये बताएं कि
प्राइम मिनिस्टर को 6 महीने लगे मास्क पहनकर ये बताने में कि मास्क इज इम्पोर्टेंट और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वरना वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी जा रहे थे। उनको जी जनवरी फरवरी में ये हुआ और आज जून का एंड आ रहा है, तो उनको इतना टाइम लगा टू कन्वे टू द पीपल कि मास्क इज इम्पोर्टेंट। देखें, अच्छा, और दूसरी बात मैं इस बहस में, देखें, अमीर और गरीब कोई किसी मुल्क ने भी खुशी से लॉकडाउन्स नहीं किए, देखें, लेकिन ये सब जानते हैं कि जो बीमार मुआशरा होता है वो अच्छी इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ सकता, मुआशरे को हेल्दी होना पड़ता है। और हम जिन गरीबों को, जिनकी हम रात दिन बात करते हैं, उनको हम बचाना चाहते हैं। देखें, हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमने देखा कि मैं आपको बता दूं मोहित, अभी भी देखें, आई एम नो टेक्निकल एक्सपर्ट, बट मेरे इर्द गिर्द जो टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि इसका सलूशन, इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने का एक यही तरीका है कि जैसे इन्होंने कंप्लीट, अच्छा, अभी भी जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं वो जाके तो देखें इलाकों में, जी मैं फिर रही हूँ, वहां लॉकडाउन्स है ही नहीं, मतलब रेट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। और दूसरी मैं एक बात आपको बताऊं, सईद गनी साहब सही लोगों बात कर रहे हैं, जिस तरह से नदीम अफजल चंद साहब ने अपने मुलाजिम को ये कहा था कि हजारों, उन्होंने एक क्रूड कम्युनिकेशन की थी कि हजारों लोग पे मर गए ने, हुकूमत छुपा रही है, वो जो एक क्रूड कम्युनिकेशन थी, जब यास्मीन राशिद ये कहती है कि ये जाहिल हैं, आपको आखिर लोगों को ये बताना तो पड़ेगा ना कि लोग गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और सऊदी अरब में कॉमन फैक्टर क्या हमें नजर आ रहा है? कॉमन फैक्टर ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग उस तरह से लोग समझ नहीं सकते चीजों को। ये जो हजारों लोग जनाजों में जा रहे हैं, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, इसको क्यों नहीं हम कंडेम कर पा रहे? मोहित, आप क्यों नहीं समझते? अब आप मुझे हम इसे कंडेम ही नहीं कर पा रहे। नहीं, एक मिनट दे दें, सिर्फ 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट दे तो देना। देखिए मोहित, ये वही बात है कि जब डेंगू था तो इट वाज न्यू फॉर पाकिस्तान, और श्रीलंकन्स ने कहा था कि 25,000 डेथ्स पंजाब में हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त जिस तरह हैंडल किया गया, जिस तरह उसको, देखें भाई, डायनेमिक्स की बात नहीं मैं कर रही, मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपने किस तरह तमाम लोगों को आप साथ लेके चले थे, आपने किस तरह अवेयरनेस कैंपेन्स रन की थी, आपने किस तरह लोगों को मेट किया था और एक दूसरे सबको साथ लिया था। रेफर कर रही है ना, एक देखिए, वो तो एक मैच, देखिए ना, आप एक मॉडल को रेफर तो कर रही हैं, एग्जांपल दे रही हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, देखिए ना, इस वक्त की जो सूरत हाल है, लाइन लग गई है 130, 150, 140, आप लोग कोई सोल्यूशन तो दे नहीं पा रहे, एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी भी नहीं दे पा रहे, लोगों को डरा भी नहीं पा रहे, लोगों को अहमद भी नहीं कहने देते, जनाजों को कंडेम भी नहीं करने दे रहे। नजर नहीं आता, मच्छर नजर आ जाता है। सुन रहा हूं मुसलसल, शाइस्ता, मैं मुसलसल आपको सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग एक ऑनेस्ट आर्गुमेंट नहीं रख पा रहे, आप ये कह नहीं पा रहे कि लोग जाहिल हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी अवेयरनेस नहीं है। आप मुसलसल कह रहे हैं वज़ीर आज़म का खाली कसूर है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही। मोहित, ये वही जाहिल लोग हैं जिन्होंने डेंगू में समझ लिया था कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये वही जाहिल लोग हैं जिनको पता था नजर आता है, वायरस नजर नहीं आता। जालत की बात है। सही गनी सब कुछ कहना चाह रहे कर रही हूँ मैं एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। एटीट्यूड आपने लोगों आप सियासतदान है ना, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैंने वोट नहीं लेना। नहीं मोहित, फर्क ये है कि मैंने वोट नहीं लेना है, आपको चीजों को वोट चाहिए। आप कह नहीं सकते कि लोग जाहिल हैं, नजर नहीं आता, इसलिए लोगों को यकीन नहीं आ रहा। भाई बात ये नहीं है नजर आने की, बात है हाउ सही गनी सब कुछ कहना चाह रहे, हाउ यू मैनेज अ सिचुएशन। सही गनी सब, आप लोग वोट से डरते हैं ना, आप लोग पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, तो बोल्ड स्टैंड नहीं ले पाते। सही गनी साहब, बोल्ड स्टैंड नहीं ले सकते आप, मुझे वोट नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब बात ये है, आई एम सॉरी, जो अनपॉपुलर डिसीजन और सख्त डिसीजन हमने लिए थे वो वोट के लिए नहीं थे, और हमें ये पता था कि जो हमने लॉकडाउन किया या जो हमने स्टैंड लिया था उससे हमारा वोट बैंक बढ़ना नहीं था, उससे कमी होना था। ये कहना कि हम शायद वोट के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये वजीर आजम साहब ने किया है। उन्होंने पॉपुलर स्टैंड लिया, उन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने की बात की,
उन्होंने लोगों को भूख से डराया। अब अगर हम कहते हैं ना लोगों को समझा नहीं सकते, भाई लोगों को हम इसलिए समझा सकते हैं कि आज भी वजीर आजम ये कह रहा है कि अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं लॉकडाउन नहीं करता। मुझे आप ये बताइए कि जिन जिन ममालिक में कोरोना बहुत ज्यादा फैला है, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, मुल्क उन तमाम ममालिक ने एफर्ट्स किए हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई? अमेरिका में प्रॉब्लम आपको क्यों हुई कि सदर जो है वो कुछ और भोंगियां मारता था और उनके जो गवर्नर थे स्टेट्स के, उनके कुछ और फैसले होते थे। इसी तरह बरतानिया में आपके वजीर आजम साहब कुछ और कहते थे, बाद में जाके उनको चीजें बदलनी पड़ी। इटली का अगर वजीर आजम खड़ा होकर रोता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझसे गलतियां हो गई, ये तमाम मुल्कों ने गलतियां की थी। मुसीबत ये है कि वजीर आजम साहब की अपनी जिन सूबों में हुकूमत थी वो तो उनके कंट्रोल में थी ना। आज तो उनके मर्जी के बगैर वो चू भी नहीं करते। पंजाब एक दिन कहता है कि जी ट्रांसपोर्ट नहीं खुलनी चाहिए, अगले दिन वजीर आजम कान मोड़ते हैं, दूसरे दिन आगे कहते हैं नहीं खुलनी चाहिए। हमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट नहीं खोलनी, लेकिन चूंकि जी लोगों की डिमांड बहुत है इसलिए हम खोलने जा रहे हैं। तो जब फैसले डॉक्टर्स के कहने पर नहीं होंगे, जब फैसले WHO के कहने पर नहीं होंगे, जब फैसले एक्सपर्ट्स के कहने पे नहीं होंगे, जब आप फैसले इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पे करेंगे, जब आप फैसले ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड पे करेंगे, जब आप फैसले ट्रेडर्स के दबाव में आकर करेंगे, तो फिर यही होता है। देखिए, आपको पहले तो ये तय करना चाहिए कि जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, जिस मुसीबत का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बेहतरीन तजवीज हमें कौन दे सकता है। अगर कोई कहेगा जी सईद गनी मुझे बताएगा कोरोना में बहुत अच्छा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। भाई सईद गनी को कोई और चीजें पता हो सकती है, कोरोना का नहीं पता, उससे कैसे लड़ना है वो किसी और को पता होगा। तो बदकिस्मती से सही वजीर आजम साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क के लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो। हम कहते हैं कि जी लोगों में कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कि वजीर आजम साहब के जहन में आज भी कंफ्यूजन है, आज भी उनके जहन में क्लैरिटी नहीं है कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है। अच्छा, सिर्फ एक बात कह देना कि लोग भूख से मर जाएंगे, भाई हमें भी पता है कि अगर कारोबार बंद होगा तो लोग भूख से मर सकते हैं। हमें भी एहसास है कि अगर लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो सड़कों पर आ सकते हैं। हमें भी एहसास है कि मैशत बड़ा भरपूर चलेगा, बड़ा भरपूर अंदाज से भरपूर अल्फाज में आपका मौक़िफ़ जो है आ गया है कि आप सही कि वज़ीर आज़म ने बुनियादी तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया, उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई नहीं, शुरू में वजन नहीं उठाया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा कि सदाकत अब्बासी साहब इसे भी क्लैरिफाई करें। और फिर UNDP ने जो रिपोर्ट निकाली है, जो पहली रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन उनकी आई है कि पाकिस्तान में चूँकि लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शनल नहीं थी, अगर लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में फंक्शनल होती तो फिर एक अवामी तरीके से इसको लड़ा जा सकता था। पाकिस्तान में एक रिएक्शनरी टॉप बॉटम डाउन मॉडल से इसको लड़ा गया है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो तावन नहीं कर पाते। इस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने देखा कि मैंने एक दूसरा मॉडल और एक डेटा भी सामने रखने की कोशिश की अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो सऊदी अरब का था, जो शो करता है कि जहां हुकूमत आमिराना थी, उसे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, कोर्ट्स नहीं थी रोकने वाली, वसाइल की कोई कमी नहीं थी, आबादी थोड़ी थी, सिर्फ 34 मिलियन की आबादी थी। वहाँ पर भी इस वक्त 1300 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं और रेट ऑफ इंक्रीज़ जो है वो 4000 का है। उसके बावजूद अब मजबूरन सऊदी अरब को अपनी मईशत और इकॉनमी खोलनी पड़ रही। ताहम मेरे पार्टिसिपेंट्स इस मॉडल पे एग्री नहीं कर पाते कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और हिंदुस्तान में जो कॉमन फैक्टर है वो गालिबन एक लेसर अवेयर पॉपुलेशन है, एक ऐसी सिटीजनरी है जो इश्यूज़ को साइंटिफिकली समझ नहीं पाती है और अब गवर्नमेंट्स उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अपोजिशन यही समझती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया, मास्क तक नहीं पहना उन्होंने ये दिखाने के लिए आवाम को। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, योर रिस्पॉन्स टू दिस। लेकिन जो सईद गनी साहब ने बात की पॉपुलर और अनपॉपुलर की, तो हम बड़ा वाज़ेह समझते हैं कि इमरान खान साहब एक ही मौक़िफ़ पे कायम रहे स्मार्ट लॉकडाउन पे, जिस पे आज सिंध की गवर्नमेंट आ गई है। शुरू में जब अवेयरनेस इस हवाले से इतना रिपोर्ट्स नहीं आई हुई थी, इतनी इसका एक रिस्पॉन्स नहीं जज हुआ था, तो सिंध की गवर्नमेंट पॉपुलर उस वक्त था कि सब लॉकडाउन कर दिया जाए। ये बड़ा पॉपुलर हुए, बड़ा वज़ीर आला को बड़ा सराहा गया जी, बड़ा ज़बरदस्त है, बिकॉज वेस्ट उस वक्त वो उस नैरेटिव पे थी कि जी पॉपुलर नारा उस वक्त लॉकडाउन था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनसे लॉकडाउन मैनेज नहीं हो रहा, फिर ये वापस का आए, फिर उन्होंने वज़ीर आज़म के पीछे छुपे, कभी ये कोर्ट के पीछे छुपे, और आज ये वही कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म ने पहले से किया था। तो इसका मतलब है उस वक्त पॉपुलर था लॉकडाउन करना, तो ये उसके पीछे छुपे, और आज पॉपुलर है स्मार्ट लॉकडाउन या एंटी लॉकडाउन, तो ये उसके पीछे छुपे। जबकि वज़ीर आज़म फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक ही बात पे खड़े रहे। आप जो दो मिसाल शाइस्ता मलिक साहब ने जिस तरीके से बात की,
जी एक जुमला और सईद खानी साहब ने जिस तरीके से अपने आप को कंपेयर किया अमेरिकन सिस्टम से और ब्रिटिश सिस्टम से, इनके मुताबिक जो सिस्टम ये चला रहे हैं वहाँ अवेयरनेस, हेल्थ स्टैंडर्ड्स और जो एक लीडरशिप का स्टैंडर्ड है वो इनका अमेरिका और बरतानिया से अगर बेहतर है तो फिर मेरा ख्याल है हम यहाँ बैठ के तो चुप ही हो सकते हैं कि ये उनको मतलब कंडेम कर रहे हैं और अपने यहाँ निजाम को बेहतर समझते हैं। जिन लोगों ने शायद उस वक्त की हमारा लेट आया मसला, उनका लेट रिस्पॉन्स था। हाइंडसाइट ठीक, जरा रुकिए शाइस्ता परवेज मलिक साहब, हम हाइंडसाइट चूंकि परफेक्ट होती है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अगर पहले दिन से हम स्मॉट डाउन करते, शहरों के हिस्से, महल्ले, सड़कें बंद करना शुरू कर देते, जैसे जैसे अमवात होती, डेथ्स होती, पब्लिक पे खौफ होता, पब्लिक कोऑपरेट करती, तो हम ज़्यादा कामयाब रहते। जो हम लॉकडाउन्स की बात करते रहे वो अल्टीमेटली लॉकडाउन सारी उम्र चल नहीं सकते थे। हमने 2-2, 3-3 महीने लॉकडाउन कर लिए, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन थी, लॉकडाउन नो लॉकडाउन। एक्चुअली हमें स्पेसिफिक लोकलाइज्ड स्मार्ट लॉकडाउन, स्पेसिफिक लॉकडाउन चाहिए थे और वही हल था, वही अब सारी दुनिया को करना पड़ रहा है, सऊदी अरब समेत। देखिए मुईद, एक तो वी शुड नॉट, ये अब्बासी साहब बार बार कहते हैं कि दुनिया ने इन्हें फॉलो किया स्मार्ट लॉकडाउन में। देखें, दुनिया ने फॉलो अप किया जब उनका जो कर्व था उसको वो फ्लैटन कर लिया उन्होंने, जब ट्रांसमिशन को रोक लिया उस वक्त उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए। देखिए, आई अग्री विद यू कि सारी उम्र के लिए लॉकडाउन्स नहीं हो सकता। मैं तो बात ये कर रही हूँ कि जब हमने लॉकडाउन किया उस वक्त भी एक कंफ्यूज स्टेट था, और जब सिंध सीरियसली लॉकडाउन करना चाहती थी तो उन गरीबों का तमस्खर उड़ाया गया, उनको, लोगों को मतलब उनके बमुकाबिल खड़ा करने की कोशिश की गई कि वो गलत फैसला कर रहे हैं। देखिए, वी आर नो टेक्निकल एक्सपर्ट्स, अभी भी WHO, हमारे अपने लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेरी बात सुने, आपको मुईद अंदाजा नहीं है, घरों में लोगों की डेथ्स हो रही हैं। वो ये बात टैबूड हो गई है कि किसी को कोरोना था, वो कह रहे हैं कि नहीं जी कोरोना नहीं था, वो तो बुखार हुआ और वो कुछ सांस की प्रॉब्लम हुई और वो इनकी इंतकाल हो गया। मुझे है अंदाजा, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के एक्स फेडरल सेक्रेटरी हैं, उनकी वाइफ की डेथ हुई, कोरोना से नहीं हुई है, लेकिन जब वो शदीद अलालत की सूरत हाल में थी, लाइफ और डेथ के दरमियान थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था पिंडी इस्लामाबाद का जहाँ कोई बिस्तर दस्तयाब हो सकता। हर तरह के फ़ोन घुमाए गए, हर तरह की कोशिश की गई। हॉस्पिटल चोक्ड हैं कोरोना के पेशेंट से, ना सरकारी अस्पताल ना प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी अस्पताल के पास बेड नहीं था। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। यही सूरत हाल लाहौर में है, यही कराची के अंदर है। जब जाहिद खोखर साहब जो थे वो शदीद अलालत की सूरत हाल में थे तो कराची में कोई बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल्स में। ये वो चीज़ें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन सईद गनी साहब, अब UNDP का ये कहना है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो फेलियर है वो ये भी है, और वो ज़ाहिर है आपकी हुकूमत से भी उसका ताल्लुक है कि लोकल बॉडीज़ की चूँकि गवर्नमेंट्स इफेक्टिव नहीं थी, ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, कंसेंसस सड़क के लेवल पे, महल्ले के लेवल पे बिल्डअप नहीं हुआ। वफाकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो रद्द अमल और रिस्पॉन्स किया वो रिएक्टिव था, वो अथॉरिटेरियन था, वो मिलिटेरिस्ट था, पुलिसिंग का रिस्पॉन्स था, कंसेंसस का रिस्पॉन्स नहीं था, क्विक रिस्पॉन्स। टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ों पे बहस हो सकती है, और सूबा सिंध में तो शायद लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम फिर भी काम कर रहा है, लेकिन हमने भी शायद उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया इस कोरोना के पूरे फेज के अंदर। लेकिन पंजाब में तो PTI ने फारिग कर दिया इसलिए कि PMLN के लोग थे। KP के अंदर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, इस्लामाबाद के मेयर को भी उन्होंने हटा दिया, वो तो कोर्ट से वापस आ गए। तो जहाँ जहाँ हो सकती थी गवर्नमेंट से उन्होंने फारिग कर दी। हमारे यहाँ मेयर साहब तो ऑन बोर्ड होते थे। वक्त खत्म हो गया, मेरा सब कुछ सुन लिया आपने नाज़रीन। फैसला कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।